हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड और रेडी फॉर स्टडी। वेरी नाइस। सो टुडेज टॉपिक इज बच्चों प्रोनाउंस। तो आज हम कवर करेंगे बच्चा प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच in English grammar. So let's begin, student. As we know that a pronoun is a word which is used in a place of a noun. It always refers to something which has already been named or is immediately to be named. The pronoun must also be of the same number, gender and person as the noun for which it stands. So pronoun जो होते हैं बेसिकली बच्चा कुछ words होते हैं जो noun की place पर use किए जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई immediately to be named हो सकता है, और pronoun must be also same numbers को, genders को, person को as a noun for which it stands. जहाँ पर भी noun खड़ा होता है उसी चीज़ को, उसी gender के बारे में, उसी person को, उसी same number को ही, उनके बेस पर ही वो word use करते हैं. We may say Hari lay down on the bed because Hari was tired. But यहाँ पर आपने देखा it is better to avoid the repetition of the noun Hari, क्योंकि हरी दो बार लगा है ना बच्चा यहाँ पर, एक बार हरी यहाँ पर यूज हो गया और एक बार हरी यहाँ पर यूज हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं नाउन को. सो एंड से हरी ले डाउन ऑन द बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड. तो हमने क्या किया, हरी को रिप्लेस करके दोबारा से यहाँ पर क्या लिखा बच्चा, ही लग दिया है. तो जो ही वर्ड है बच्चा रिप्लेस किया है, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड किया गया है, तो उन्हीं को हम प्रोनाउन कैटेगरी में रखते हैं. अ वर्ड दस यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. A pronoun is a word which we use in place of a noun. There are 10 kinds of pronouns बच्चा. हम यहाँ पर 10 तरह के प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं. First is personal pronouns. Personal pronouns are the pronouns that stand for the three persons. ये 3 person पर stand होता है बच्चे, जिसके अंदर हम तीनों persons के बारे में पढ़ेंगे. The person speaking, first person, जो बोलता है, जो बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, फर्स्ट पर्सन. द पर्सन स्पोकन टू, ठीक है, जिससे बात की जा रही है, वो सेकंड पर्सन हो गया. एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट, और किसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, दे आर चिल्ड्रन. ओके, सो पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा कि सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी के बेस पर डिवीजन किया गया है. पर्सन यहाँ पर है. देन पर्सनल प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट कौन से यूज होंगे और एज अ ऑब्जेक्ट कौन से प्रोनाउन यूज किए जाएंगे. लेट्स बिगिन. फर्स्ट पर्सन होते हैं बेटा हमारा आई, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, और मी को एज अ ऑब्जेक्ट. सेकंड पर्सन में कैटेगरी होती है बेटा सिर्फ यू की, और यू एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू ही रहता है. थर्ड पर्सन हमारी कैटेगरी होती है सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट. ही चेंज होता है हिम के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट, शी, हर, और इट के अंदर ही रहता है. देन प्लूरल कैटेगरी को देख लेते हैं बच्चा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल कैटेगरी वी, और वी का प्लूरल होता है एज अ ऑब्जेक्ट जिसको यूज करते हैं अस. सेकेंड पर्सन यू, वो प्लूरल के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहने वाला है, और थर्ड पर्सन दे होता है, वो एज ए ऑब्जेक्ट के बेस पर देम का यूज किया जाता है उसमें. रीड एंड राइट के अंदर बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन आपने फिल करना है यहाँ पर, कि जो अभी आपने सीखा है वही उसी बेस पर हम इसको रीड आउट करते हैं, समझते हुए आपने खुद से कंप्लीट करने हैं. व्हेन माय फ्रेंड्स सॉ द ताजमहल डैश वर अमेज्ड. Whenever dash do something, make sure that it is done well, said the old man to the little girl. By when will the principal be free to meet dash, asked the child's parents. Maya saw Manik as the fair dash waved out to dash, but dash didn't see. Next है, you and Maya speak French well. Where did dash learn to speak French? Priya is a student dash is studying engineering. My parents are going to Kerala dash are going for a week. Raja is very tall and dash is very slender too. My name is Dipanshika dash am from Delhi. Mark and Robin are from Australia dash have come to India from the first time. Next है बच्चा प्रोनाउन का कैटेगरी जिसको बोला जाता है पोजेसिव प्रोनाउन. Possessive pronouns are used to talk about things belonging to people or to refer to their possessions. They are not used before nouns. For example, this umbrella is mine. Those clothes are yours. That ring is hers. This umbrella is his. That shop is theirs. This shop is ours. So यहाँ पर बच्चा पर्सन के बेस पर, सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर हम डिवीजन किया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है बच्चा माइन, लेकिन प्लूरल कैटेगरी के अंदर ये चेंज हो जाता है आर्स के अंदर.
सेकेंड पर्सन योर्स, जो चेंज हुआ है योर्स के अंदर ही, और थर्ड पर्सन हमारा हिज, हर्स, इट्स, जो देयर्स में चेंज होता है। नेक्स्ट है बच्चा रिलैक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर होता है रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना, अपना ही कुछ प्रतिबिंब देखना, रिफ्लेक्ट करना, जैसे हम शीशे में खड़े होते हैं तो हमारे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट के बेस पर कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है उसी के ऊपर, उससे रिलेट ये प्रोनाउन है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बच्चा वो रिफ्लेक्ट करता है उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इसको रीड आउट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड वेयर द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ और गोज बैक टू द सब्जेक्ट or doer of the action. They are used when a person does something to for himself, herself. For example, she hurt herself. We enjoyed ourselves. You can do it yourself. I can do it some myself. He watched himself. तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में कैसे हम रख सकते हैं इसको। जो सिंगुलर के अंदर होगा बच्चा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई होता है एज अ सब्जेक्ट, तो उसी का रिफ्लेक्ट बना रहे हैं हम, तो क्या होगा माई सेल्फ, और प्लूरल के अंदर आर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, अगर प्लूरल में होगा तो योर सेल्फ। थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट होता है, तो ही का वो सिंगुलर फॉर्म में अगर हम यूज करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन तो हिमसेल्फ होगा, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और प्लूरल के अंदर दे का देम सेल्फ में चला जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जिसमें हम किसी की चीज को एम्फेसिस करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ शैल पेंट द वॉल। मैंने अपने आप ही ये क्या कर लिया, अपनी वॉल को पेंट कर लिया, पेंट कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखा रहे बच्चा, एम्फेटिक प्रोनाउंस के अंदर वो खुद को ही एम्फेसाइज किया जाता है। वी आवरसेल्व्स डिड हिज वर्क, शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, दे देमसेल्फ इज द टेंट्स। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट बेटा, जिसके अंदर एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस फिल करने हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आर से शो करेंगे और एम्फेटिक प्रोनाउंस के लिए आप ई मेंशन करेंगे, जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट इज फादर मेट द प्रिंसिपल डैश, बी केयरफुल, you might hurt dash. The baby smiled at dash on seeing her reflections in the mirror. The children did their homework dash. When we had to do things dash we learned our lesson. The principal dash announced the news. I do my homework dash nobody helps me. I am teaching dash to play a guitar. Next है बच्चा demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to refer to people or things taken one at a time. जिसके अंदर वन एट ए टाइम चीज़ों को लिया जाता है, रेफर किया जाता है। दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, और हमेशा इनके आगे सिंगुलर वर्ब यूज होती है। कुछ वर्ड्स हैं बच्चे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये वर्ड हैं ईच, ईदर, नीदर। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ईदर ऑफ यू कैन टेक इट, ईच ऑफ यू विल बी पनिश्ड, नीदर ऑफ द बुक्स इज इन आवर कोर्स। रीड एंड राइट के अंदर बच्चा एक्सरसाइज है, इन्हीं से रिलेट करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ। डैश इज मिस अहाना जैन, शी इज योर न्यू क्लास टीचर सेड द प्रिंसिपल। लुक एट डैश, एक्सक्लेम्ड द बॉय पॉइंटिंग एट द शूटिंग स्टार। डैश इज हाउ you can solve this sum. I can solve dash sums easily said the girl. I like dash but I would like to look at dash too. That once you have at that end said the customer. Dash of them has done the mistake. Dash of these doctors seems efficient enough to handle the patients they are attending to. Dash of the two girls has the ability to carry it off. नेक्स्ट है बच्चा इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर करते हैं किसी पर्सन को, किसी थिंग्स को इन अ जनरल वे के अंदर, एंड हुज आइडेंटिफाई और नंबर इज नॉट नॉन और स्पेसिफाइड। यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि नंबर कौन सा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं दी होती। फॉर एग्जाम्पल, लाइक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, गिव मी समथिंग टू ईट, Is there somebody in the kitchen? No one knows it answer. So यहाँ पर बच्चा आपने देखा कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो इन चीजों को इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एक्चुअली में इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं बच्चे, जो चीजें डेफिनेट नहीं है वो इनडेफिनेट होती हैं। सो सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर लाइक यहाँ पर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एटसेट्रा।
रीड एंड राइट के अंदर बच्चा एक्सरसाइज है इनसे रिलेटेड. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट इनडेफिनिट प्रोनाउंस में फिल करना है आपको. फर्स्ट इज डैश एट होम, shouted the postman, but Dash answered his call. Second is Dash felt the Gaurav will win. Dash could believe it when Parthik won. Has Dash understood the procedure? Does Dash have a doubt? Next is Dash and my family burst crackers. They are really bad for the environment. Dash is at the door. Can you please check? Dash ran towards the actor. The actor was scared and ran away. I went to meet the neighbors, but Dash opened the door. Can Dash tell me the difference between pavement and the sidewalk? Next is interrogative pronouns, जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा. Interrogative pronouns are used to ask questions. For example, who are you? What would you like to have? Whose are those clothes? Whom did you give your book? These are 5 interrogative pronouns like what, which, who, whom and whose. Next is relative pronoun. रिलेट करने वाली चीज़ों को लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है बच्चा. रेफर करता है और रिलेट करता है टू सम नाउन्स गोइंग बिफोर. दिस नाउन इज कॉल्ड इज एंटीसीडेंट. दे हेल्प टू जॉइन सेंटेंसेज. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज. आई मेट हरी. हरी हैड जस्ट रिटर्न. हियर इज द बुक. यू लेंट मी द बुक. नाउ लेट अस कंबाइन ईच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन. आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न. Here is the book that you lent me. The word who is used instead of a noun hurry. क्योंकि हमने क्या किया बच्चा, दो को यूज किया है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है, उनका रिलेशन बताया है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है. सो इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन थ्रो इट ऑल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन. सच अ प्रोनाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन. Forms of relative pronouns. The relative pronouns who has different form for objective and possessive cases में. Nominative के अंदर who यूज कर सकते हैं बेटा. Objective के बेस पर हम whom यूज करेंगे और as a possessive के बेस पर हम whose यूज करते हैं. Who, whom और whose ध्यान रखेंगे. Nominative, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव. रीड एंड राइट के अंदर बच्चा देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हैं यहाँ पर. इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव. फर्स्ट सेंटेंस इज मे आई नो डैश इज स्पीकिंग. डैश इज योर फेवरेट कलर. डैश हैज टू रीड नेक्स्ट. आस्क द टीचर. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड डैश यू आर सेइंग. डैश इज गाय you were speaking to. Do you know the man dash is speaking? This is the teacher dash taught me last year. Dash of these ladies is your class teacher. He is driving a lecture. Dash is very interesting. Dash of your childhood hobbies do you still possess? Next is बच्चा reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns indicate करते हैं that two or more people are doing the same thing. अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही काम करते हैं तो रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन का यूज होता है. देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर. सो एग्जाम्पल, वी ग्रेट ईच अदर ऑन दिवाली. ओके, वी शुड हेल्प वन अनदर. नोट के अंदर देख लेते हैं बच्चा. वी ऑल्सो यूज द पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, वी लुक्ड एट ईच अदर्स फोटोग्राफ्स. दे ऑफन स्टेट्स इन वन अनदर्स होम. रीड एंड राइट के अंदर बच्चे अंडरलाइन करेंगे इन प्रोनाउंस को इन दी सेंटेंसेज एंड राइट करेंगे उसके प्रकार, उसके काइंड को, कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा प्रोनाउन है, किस प्रोनाउन पर बेस्ड है, उस प्रोनाउन को अंडरलाइन करते हुए और काइंड भी राइट डाउन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेज. फर्स्ट इज whom do you want to meet. Second is this is the boy who saved his grandfather. The team now members are blaming one another for the loss. Nobody came to help the injured boy. Ask him about what he wants. These chairs are very expensive. Each of them deserves a reward. All these books are mine. The cat saw itself in the mirror and panicked. He himself made a coffee. I do not know the man whom you were beating. Somebody has stolen my pen. सो यहीं पर बच्चा हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आपने जो भी एक्सरसाइज देख रहे हो तो सब के अंदर हमने पहले दो प्रोनाउन को फिनिश किया है, देन उससे रिलेट हमने एक्सरसाइज को किया है. तो आपको भी पहले अच्छे से उनको समझना है और जो भी रिलेट करती है एक्सरसाइज है, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योर सेल्फ स्टूडेंट.